भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस है। रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गई, वो दिल्ली में भी डिस्कस हुई, यहाँ भी टॉप हायरार्की से डिस्कस हुई है कि 1,62,000 जो है वो ऑनलाइन हुए हैं। पहले तो 1,04,000 का था। तो एक्सरसाइज करने से ये हुआ है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ है। वहाँ कहीं भी पीला पंजा नहीं जाएगा और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पीला पंजा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के अगर मैं बात करूं लोगों को कहां लेकर जाएगा, भारतीय जनता पार्टी किस ओर देखती है वो जाने की कोशिश करते हैं। नौजवानों को, युवाओं को, आम जनता को किस ओर लेकर जाने वाला है ये पीला पंजा, मैं आपसे यही पहले जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो रिकॉर्ड स्टेट करूंगा, पीला पंजा जो है वो लोगों की तरक्की और बहबूदी के लिए है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े शार्क हैं, जिन लोगों ने यहाँ लॉलेसनेस पैदा की, यहाँ के हालात ख़राब किए और अपने ही परिवारों में ये जो आप जिस इशू की बात कर रहे हैं, आप सीधी बात कर रहे हैं कि जो लैंड इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव मैं आपसे ही ये सवाल करूँगा कि जिन लोगों ने 1,000 कनाल ज़मीन, या 500 कनाल, या 50 कनाल, या 20 कनाल ज़मीन, और वो स्टेट लैंड और लोगों की प्रॉपर्टी, चाहे वो काचराई हो, चाहे स्टेट लैंड हो, या दूसरी प्रॉपर्टी हो, उनको इलीगली इंक्रोच किया हुआ है, तो मुझे लगता है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जो रिट पिटीशन थी उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट की ये डायरेक्शन है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि लोगों में ये पैनिक जा रही है और लोग जो हैं वो थोड़े हॉरिफाई हैं, डर रहे हैं। उन लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के जुम्मेवार लोग हैं। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार जो होती है वो लोगों की सहायता के लिए होती है, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी लैंड लॉज में अमेंडमेंट होके एक पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जा रही है। और जब माननीय जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और टॉप ऑफ द हायरार्की जो है, टॉप जो हायरार्की का सर्वेंट होता है जिसको हम पब्लिक सर्वेंट चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, उसने और इवन रेवेन्यू सेक्रेटरी ने और डिबकाम ने और जो रिस्पेक्टिव डीएम है एज ए कलेक्टर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है, तो मुझे लगता है कि फिर लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं थोड़ा सा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। मुझे लगता है रेवेन्यू ने तो बहुत ही कम, 20 से भी कम लोगों को जो है वो नोटिस इशू किया है, और वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अभी उन पे मुझे नहीं लगाता है कि वो कोई ऐसा एक्शन हुआ है, लेकिन इरिगेशन वालों ने जो है पैनिक उन्होंने क्रिएट की है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी गलती को जो उनका है उनका एहसास हो गया है, और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, चाहे किसी की लाइवलीहुड हो, रेजिडेंशियल हो, इसको और डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हो, तो मुझे लगता है उन किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। इरिगेशन को वो याद आ रहा है कि कैनाल जो हमने दी, या उन्होंने किसी ने, लोगों ने पहले खोखे बनाए या छोटी छोटी आधा मरले की दुकान बनाई, क्या उनको ये याद नहीं आ रहा है कि तवी में ना जाने कितने लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखी हुई है, पहले वो जरा साफ करवाएं ताकि तवी को रास्ता तो मिले जाने के लिए। निकी तवी स्पेशली अगर मैं बात करूं, बहुत ऐसे लोग हैं। बहुत ही वाइटल इशू आपने यहाँ पे सप्लीमेंट्री मुझसे सवाल पूछा है, क्योंकि वाटर बॉडी का इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का मैं भी मंत्री रहा हूँ, और मैंने 2013 में जब ये 4th ब्रिज पंक्चर किया था सेंटर ऑफ द वाटर बॉडी के, तो आपको कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का पॉइंट नहीं मिलेगा कि सेंटर से पुल पंक्चर करके तो कुछ लोगों को जो है वो रोड बना के दी गई है। तो उस समय मेरे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उन लोगों पे पर्चा लगाया था, FIR दर्ज करवाई थी। हालांकि उस समय वो शख्स मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर था और मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर था और मेरी ही पार्टी का था। तो मुझे लगता है कि ये बड़े बड़े शार्क तो सामने नजर आ रहे हैं, यहाँ आपने पॉइंट आउट किया है, वही हमारा भी कहना वही है। ये जो 1 मरला 2 मरले, और उसमें मैं आपको कहूँगा कुछ लोगों को रिहैबिलिटेट किया गया है 1947 के, 65 के और 71 के। वो डिस्प्लेस पर्सन है, शम के रिफ्यूजी हैं। जैसे आप जोड़ियाँ को देखेंगे, गुड़ा ब्राह्मणा अखनूर में देखेंगे, वो 47 के डिस्प्लेस हैं। नहर 62 में प्रताप कनाल निकली है, मैंने चिट्ठी भी लिखी है एडमिनिस्ट्रेशन को, डिबकाम को, चीफ इंजीनियर को, तो मुझे लगता है उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। मैं आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को जिनको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किए हुए हैं, हम यकीन दिलवाते हैं
ऑन द बिहाफ ऑफ द यहाँ की गवर्नमेंट। रिटर्न ऑर्डर नहीं है उनके पास, जो ऑर्डर है वो रिटर्न है, पर जो बोला गया है वो मौखिक ही है। लोग अभी कहीं ना कहीं डर के माहौल में हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ हम अपने लीडर्स की बात तो मानते हैं, पर एक ऑर्डर हमारे हाथ में हो तो हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं। यहाँ लीडर की कमिटमेंट नहीं है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड मोर ओवर सेक्रेटरी इज द टॉप ऑफ द हायरार्की, चीफ सेक्रेटरी। अभी तक उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 15 कनाल से नीचे वालों का वो भी ऑर्डर नहीं निकाला गया कि 15 कनाल से नीचे वालों को। आई विल टेल यू वन थिंग, ये मैं जो इस किस्म की परसेप्शन है उसको क्लियर करना चाहता हूं। ये लॉ ओवरनाइट अमेंड नहीं हो जाएगा। यहां हमने सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी अप्रोच करनी है यहाँ की गवर्नमेंट ने, और मुझे लगता है यहाँ के हमारे लॉ सेक्रेटरी और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं और अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी वो इस पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक पॉलिसी फ्रेम होगी और मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए वो एक ब्लेसिंग डिस्गाइज होगा। जो लोग उस एक पॉलिसी फ्रेम होगी उस फ्रेमवर्क में आएंगे, उनको वो लैंड जो है वो रेगुलाइज की जाएगी। अब चलते चलते एक सवाल मैं रखूंगी, हमेशा जो आपको पता है मैं रखती हूँ। मोस्टली रहबरी खेल, रहबरी जंगलात जो थे यहाँ पर बैठे हुए थे चले गए, वो लोग भी चले गए, एटलीस्ट उनको शिवरात्रि तक की सैलरी मिल गई, पर डेली वेजेस के लिए भी कुछ खास ऐसी कोई खुशखबरी जिसे कहा जाए निकल कर नहीं आई। अब वो लोग दोबारा से अपने आंदोलनों को तेज करने की कगार पर हैं। क्या समझ रही है इस समय उनके लिए भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस है और उसी लिए एक कमेटी, 3 कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उन कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गई, वो दिल्ली में भी डिस्कस हुई, यहाँ भी टॉप हायरार्की से डिस्कस हुई है। ये बड़ा इशू है क्योंकि अब जो आया है मुझे लगता है कि अराउंड 61 या 62,000 जो है वो ऑनलाइन हुए हैं। पहले तो 1,04,000 का था, तो एक्सरसाइज करने से ये हुआ है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ है और उसमें फिर जो है अलग अलग सेक्शन जो है उनका इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। 47 डिपार्टमेंट हैं, 6 आपकी कॉरपोरेशंस हैं और कुछ लोग लेफ्ट आउट हैं जो ऑनलाइन नहीं हुए थे। फिर इन द ल्यू ऑफ लैंड 2015 के बाद इन ल्यू ऑफ लैंड का जो प्रोविजन था वो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने 2020 तक जो है वो जमीन दी हुई है, तो वो अलग अलग हमने सेग्रीगेट करके उनके इशू को जो है बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से हाईलाइट किया हुआ है। मुझे लगता है अब गवर्नमेंट को उसमें किंतु परंतु करने की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और हमने अपनी पार्टी हाईकमान से गुजारिश की है कि आप माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपॉइंटमेंट लें। हम 2, 4, 5 लोग जो जाएंगे और अपना केस जो है इन लोगों का वहां पे प्लीड करेंगे और ये जो किंतु परंतु कहीं ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेटों ने जो हाइप क्रिएट की हुई थी, सो दैट के उस साइज को ब्रेक करके गवर्नर साहब को उसके बारे में अपराइज करें। मैं वापस उसी में आती हूँ। चीफ इंजीनियर के पास मेरे को लगता है कि आपकी मुलाकात हुई, जिस तरह से हमारी पहले की बात हो रही थी, कल आप गए थे किसी से मिलने के लिए, एक मुलाकात हुई है आपकी उसी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाकर, तो क्या अब तसल्ली दिलाते हैं उन आम जनता को कि चिंता करने वाली बात नहीं है? देखिए, ये तो नहीं बताऊंगा कि किनसे मुलाकात हुई, लेकिन जो टॉप ऑफ द हायरार्की है जम्मू प्रोविंस में, मैंने भी की, मेरे साथी देवेंद्र राणा जी ने भी की और उन लोगों से बात हुई है और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट भी जो है वो पब्लिक डोमेन में आई है। जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है, वेदर ही और शी डीएम, ही और शी और अबव द डीएम, डिपकाम भी हो सकते हैं या बाकी लोग भी हो सकते हैं, मुझे लगता है उन्होंने इसको सीरियस थॉट दी है और डाउन दी लाइन हायरार्की, वेदर इट इज फ्रॉम डिपार्टमेंट फ्रॉम इरिगेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यही 2 लोग हैं ना, तो मुझे लगता है उनको ये कन्वे हो गया है कि कहीं भी आप ये जो लोग हमारे जो अनाउंसमेंट माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है उस फ्रेमवर्क में आते हैं, वहां कहीं भी पीला पंजा नहीं जाएगा और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं भी पीला पंजा नहीं जाएगा और डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यही एक बात सुनने के लिए कहीं ना कहीं हर एक लीडर के पास भी हम भी जानने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकारी से मिलकर आया हूं, पर एक बात जरूर कहूंगा कि पीला पंजा किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहीं डेली वेजर्स के लिए भी अब एलजी से मीटिंग की जाएगी ताकि उनके लिए भी एक संतोष भरी खबर जो है वो जरूर निकल कर सामने आए।